दुनिया से हारा तो मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हारा तो मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में कन्हैया तेरी प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा सामरे, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया सामरे, डूब गई क्यों नैया तेरे रह देखे मनहार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। भगवान कृष्ण देरी से आए थे, माता रुक्मिणी थाली परस के ले आई, सामने कवर उठाने जा रहे थे भोग लगाने, और तब तक के पुकार सुन करके थाली में रख करके और हाथ धो करके खड़े हो गए। माता रुक्मिणी कही, प्रभु आप इतनी देर से आए हो, भोग लगा करके तब जहां जाना है जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भक्तों के ऊपर संकट है, वहीं भोग लगा लूंगा। और प्रकट हो गए जब भगवान कृष्ण पांडवों के सामने पुकार सुन करके, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है देवर्षि, हो सकता है कभी वहां न मिलूं। योगियों के हृदय में मैं सदा निवास करता हूं, हो सकता है कभी वहां न मिलूं, लेकिन मेरे भक्त जहां प्रेम से मुझे पुकारते हैं आर्तवासियों में वहां अवश्य प्रकट हो जाता हूं। हर तिल में तेल है साधन से प्रकट होता है, हर लकड़ी में आग है साधन से प्रकट होती है, उसी तरह हर घट में परमात्मा है भक्ति भाव के साधन से प्रकट होते हैं। और भगवान के प्रति भक्ति भाव जगाने का सर्वश्रेष्ठ साधन ये भागवत कथा आप ये जो दुबे परिवार के द्वारा आयोजित है, आप लोग श्रवण करने आए, धन्य है आप लोग। भगवान कृष्ण उद्धव जी कहते हैं कि न रोधयति मांग योगो न सांख्यं धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमायमा यथा अरुंधे सतसंग सर्वसंगापहोयमा। उद्धव भैया सत्संग से सारी आसक्तियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। सत्संगत पेखिए तत्काला काक होय पिक बकव मराला। मैं कथा सुनने वाले के बस में हो जाता हूं। नवधा भक्ति में प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा प्रेम भाव से जो सुने, नौ मह एक इनके हो जिनके हो नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भांजी। से कथा में प्रेम हो गया, भगवान की कथा प्रिय लगने लगी, भजन कीर्तन प्रिय लगने लगा, वो भी भक्ति से भगवान कहते हैं उसकी नैया पार कर दूंगा, उसे डूबने नहीं दूंगा।
ऐसा फल सरल सरल साधन है भगवान को संसार सागर से पार जाने के लिए कलयुग में, भागवत में। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी बहन द्रौपदी हमें भूख लगी है जब प्रकट हो गए भगवान को देखकर खुशी के मारे रो पड़े कि अब हम लोग बच जाएंगे। भगवान कहते हैं आप कुछ बात मत करो, पहले भूख लगी कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा वासुदेव आपके सहारे हम लोग थे, धर्म संकट में 10,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी को भोजन कराना है और मैं भोजन कर चुकी हूं, अक्षय पात्र भोजन देगा नहीं, आश्रम में एक दाना भी नहीं जहां पक्षी चोंच मार दे, आपका भरोसा था आप भी भूखे आए हो। भगवान कृष्ण कहते हैं ये बात छोड़ो द्रौपदी, भंडारा शुरू होने के पहले रोज भोग लगाती हो ना, कहे हाँ तो कहीं वो तो ढक के रखती हो, शाम को वही थोड़ा थोड़ा खा के पानी पी के सोते हो, आज मत खाना तो हमें खिला दो भंडारे वाला भोग वाला प्रसाद। द्रौपदी रो पड़ी कि प्रभु अब मैं समझ गई कि ये संकट क्यों आया, आज आपको भोग लगाना भूल गई थी, बिना भोग लगाए भोजन कभी मत करना, भोग लगाने से भगवान को पता चलता है क्या है, ऐसे कष्ट संकट गरीबी दूर होती है। और जो मांसाहारी परिवार है वो किशमिश और मिश्री ला के रखो, तुलसी दल डाल करके भोग परिवार, और जो शुद्ध शाकाहारी परिवार है वो भगवान अपना लगा करके, जिन्हें लहसुन प्याज का भय है वो किशमिश और मिश्री का भोग लगाओ, लगाओ भोगों को, प्रार्थना करो भगवान। भगवान कहते हैं कि अक्षय वो पात्र तो लाओ जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। ओ सच्चिदानंद परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ओ परमात्मा कह रहे हैं अक्षय पात्र तो लाओ, और लाए और एक घुमा करके हाथ, एक चावल निकाले मुंह में डाले, पानी पिए और पेट में हाथ फिराए और डकार दिए। ऐसे भगवान डकारे हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, सब प्राणियों की आत्मा परमात्मा जैसे डकारे, ऐसे 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को लगा कि खूब स्वादिष्ट भोजन किए हैं भर पेट। एक दूसरे को देखने लगे। दुर्वासा जी पूछे क्या हुआ? शिष्यों ने कहा गुरुदेव अभी बड़ी भूख लगी थी, अभी लग रहा है खूब अच्छा स्वादिष्ट भोजन भर पेट खाए हैं। दुर्वासा जी सोचे कि यही हाल तो मेरी भी है। शिष्यों को आदेश दिए कि ये पूजा पाठ बाद में करना, जो जैसे हो ऐसे जल्दी से यहाँ भाग चलो, नहीं तो पांडव भोजन करने के लिए बुलाने आएंगे तो किस पेट से खाओगे। और ले करके भागे दूसरा रास्ता पकड़े, और भगवान कृष्ण कहे भीम भैया देर हो रही, गुरुजी आए नहीं, जा बुला लो। भीम जी सोच रहे न कि को पत्तल है न दुनिया है न कचौड़ी है, लीला पुरुषोत्तम क्या खिलाएंगे, लेकिन इनकी लीला ये जाने। और गए तो गुरुदेव दूसरा रास्ता पकड़ के भागे जा रहे हैं। गुरुदेव रुक जाओ, गुरुदेव रुक जाओ, आप रास्ता भूल गए हो, आश्रम का रास्ता इधर से। और दुर्वासा जी संकेत के शिष्यों को देखो आ गए, आवाज दे रहे हैं और तेजी से भागो। हाँ जब भागने लगे तो भीम दौड़े, गुरुदेव रुक जाओ आप रास्ता भूल गए हो। दुर्वासा जी खड़े हो गए और कहे भीम ये बताओ वहां वासुदेव द्वारिकाधीश तो नहीं आए हैं? भीम जी कहे आए हैं वासुदेव भगवान कृष्ण, और कह रहे हैं दुर्वासा जी हमारे सदगुरु हैं, आज मैं अपने हाथों से ने भोजन कराऊंगा। दुर्वासा जी कहे उनसे कह देना वो मेरे भी गुरु के सदगुरु हैं, कभी बाद में भोजन करूंगा। लेकिन दुर्वासा जी को अब पता चल गया कि दुर्योधन पांडवों के यहां भोजन करने के लिए क्यों वरदान मांगा था। आंखें लाल हो गई। दुर्योधन मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे कुल का नाश हो जाएगा, तमोगुणी सेवा मत करना, अपना ही नुकसान होता है। हम भी सुखी रहे, हमारा पड़ोसी सुखी रहे, हमारा गांव सुखी रहे। पहले ऐसी भावना से पूजा अनुष्ठान व्रत करना। किसी को पीड़ा देने के लिए कभी आप करोगे तो अपने ऊपर ही वो पीड़ा आती है। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। एक लाइन आओ फिर आगे लेके चलते हैं।
दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था। दगा किया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। दीक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। लंका नगरी राख बनाए, लंका नगरी राख बनाए। पल भर में हनुमत देखो, लंका नगरी राख बनाए, पल भर में हनुमत देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। कौरव पांडव जुआ खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की दादागिरी को वो नटनागर देख रहा। दुर्योधन की दादागिरी को ओ नटनागर देख रहा। बिना शस्त्र के वंश मिटाए, बिना शस्त्र के वंश मिटाए। लीला नटवर की देखो, बिना शस्त्र के वंश मिटाए। लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना। कर्मों की अग्नि में जलकर जीवन भर फिर पछताना। कर्मों की अग्नि में जलकर जीवन भर फिर पछताना। इसलिए सच्चा सुख पाने के खातिर, सच्चा सुख पाने के खातिर भला किसी का कर देखो। सच्चा सुख पाने के खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। धर्म के ग्रंथों ने भी प्यारे ये
पाठ पढ़ाया है। धार्मिक ग्रंथों ने भी प्यारे यही पाठ पढ़ाया है। जिसने जैसा कर्म किया उसने वैसा फल पाया है। जिसने जैसा कर्म किया उसने वैसा फल पाया है। सत्कर्मों की बेल हरी है। सत्कर्मों की बेल हरी है। भगत लगाओ एक बार देखो। सत्कर्मों की बेल हरी है। भगत लगा एक बार देखो। और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है। किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसे धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायांग परलोक धामे धर्मानुगो गच्छति जीवेत। धन भूमि में बैंक में पड़ा रहेगा, पशु खूंटे में बंधे रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक रोएगी, परिवार के लोग श्मशान भूमि तक साथ जाएंगे। ये हमारी आपकी शरीर भी चिता भूमि तक साथ देगी। इसके आगे अच्छे बुरे कर्मों के फल को लेकर जीव यहाँ से अकेला जाएगा। इसलिए ये संकेत है कथा का। कथा सुनने से तो पापों का नाश होता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है। कथा ये बता रही है, आपको प्रेरणा उपदेश दे रही है कि किसी के साथ विश्वासघात मत करो, किसी के साथ धोखा। सब सुखी रहे, ऐसी पूजा, ऐसा व्रत, ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसे सब कोई सुखी, हमारा पड़ोसी, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, देश सुखी रहे। ऐसी भावना से जो सत्कर्म करोगे तो वो पहले ही तुम्हारे पास सुख पहुंचेगा। और दूसरे को पीड़ा देने के लिए अगर कोई किए वो अपने ऊपर ही आता है। यहाँ पे प्रजापति दक्ष की कथा सतीमों से यही है। प्रजापति दक्ष भगवान शिव का अपमान करना चाहे, लेकिन परिणाम उनको ही कष्ट उठाना पड़ा। अंत में भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव इनके ऊपर कृपा करके इनका कल्याण किए। तो यहाँ ये प्रसंग यही है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, 3 तरह की सेवादान अनुष्ठान का यहाँ सूत्र है भागवत में, जिसके आधार पे ये कथा है। भागवत ये समाधि भाषा में है, गुप्त भाषा में है। ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है भागवत कथा। द्रोख्यान की कथा में आगे हम चर्चा करेंगे। द्रोख्यान की कथा का हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं द्रोख्यान को, लेकिन रह जाएगी कथा तो रहे। अभी 1 घंटा समय है, 6 बज रहा है। 2-5 मिनट में थोड़ा थोड़ा दर्शन करते हुए चले। आज 8वें स्कंद में चलना है। झांकी है राजा बलि भगवान, बावन भगवान की कथा भी बड़ी रसमयी है आगे की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। हाँ, आज लग रहा है कुंभ मेला यहीं लगा हुआ है नागमलपुर में। अच्छा है, ये कथा बहुत हंसने हंसाने की कथा नहीं है। देवियां, तुम लोगों की कथा समझ में आ रही है? कितनी देवियों को कथा नहीं समझ में आ रही, हाथ उठाओ। एक महात्मा जी कथा कह रहे थे और सामने एक बुढ़िया माई बैठी रो रही थी। बड़े खुश थे महात्मा जी, बार बार बुढ़िया माई को देखें।
क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नयन बह नीरा, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। भगवान के प्रेम भाव में जब तक ध्यान कीर्तन भजन में प्रेमाश्रु न गिरे तब तक हृदय की वासना की मैल नहीं धुलती। और भक्ति के लक्षण यही कि प्रेमाश्रु आपके ध्यान पूजन के समय आ जाए। बड़े प्रसन्न थे महात्मा जी उसको रोते हुए देखकर। 3 घंटा रोती रही बुढ़िया माई। कथा पूरी हुई, प्रणाम करने आई तो महात्मा जी पूछे कि माई किस गांव की है, तेरी भक्ति गजब की है, जब तक कथा चली तेरे आंसू बंद नहीं हुए। बुढ़िया माई ने कहा महात्मा जी मैं कथा सुन के नहीं रो रही थी। महात्मा जी पूछे तब क्यों रो रही थी। बुढ़िया माई ने कहा महात्मा जी जैसे आप चिल्ला रहे थे ऐसे मेरे एक भैंस का पणवा था, तीन दिन तक चिल्लाते चिल्लाते मर गया बाबा। आप जब चिल्लाने लगे ना तो पड़ुआ के याद आई कि लगा तो वही रोगे ना हो कि हो गया बड़ा खराब रोग महाराज, कोनो डॉक्टर को दिखाए थे, अब बच्चा मुश्किल है। आपके लिए मैं रो रही थी। ऐसे पूछे कि समझ में आ रहा नहीं, सोचो कितना चिल्लाएंगे स्वामी। समझ में आए वही कथा है, यहां विद्वता का प्रदर्शन नहीं। श्रोता जिसको समझने उसके लिए आए हैं श्रोता, जो बात प्रसंग है समझ लो उसके लिए। जिस भाषा में श्रोता, भागवत कथा वक्ता के 5 गुण बताए गए हैं। पहला निर्लोभी, दक्षिणा के को लक्ष्य रख करके, पैसे को लक्ष्य रख करके कथा भागवत कोई अगर करता हो व्यासपीठ पे, अंतरंग भाव नहीं प्रकट हो पाएगा। क्योंकि बिना भगवान की कृपा भक्ति के अंतरंग भाव किसी विद्वान के बस की बात नहीं कि प्रकट कर ले। और अगर लोभ है तो कामेन कर्म नाशस्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशस्यात्। लोभ भक्ति को खा जाता है। तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। पहला गुण हो वक्ता में निर्लोभिता, दूसरा परम संयमी, तीसरा परम ज्ञानी, चौथा भगवत भक्त, पांचवा कुशल दृष्टांत करता, कि जो सिद्धांत कथा का प्रसंग उठ रहा है और दृष्टांतों के द्वारा हाँ श्रोताओं को समझ में आ जाए कि यही बात हमको समझना है। सरलता सरसता तत्व दर्शन की बातें आपको समझ में आ जाए इसलिए प्रयास कर। ये भागवत में इसमें बहुत हंसने हंसाने की बात नहीं है। एक पंडित जी राम कथा कर रहे थे, व्यास जी, पत्नी कथा सुनने रोज जाती थी, बहुत अच्छी लगी कथा। तो अपने पति को जाकर के कही पत्नी कि महाराज बहुत अच्छी कथा हो रही, आप भी चल करके सुन लो। इसके पतिदेव नास्तिक थे। पतिदेव डांटे पत्नी को, खबरदार नाम मत लेना, ये साधु संतों का पंडितों का खाने कमाने का गोरख धंधा है, सब मैं जानता हूं, तुझे कथा में जाने से नहीं रोकता, समझो यही सबसे बड़ी कथा है। पत्नी जानती थी कि नास्तिक हैं, इनके साथ आइडिया लगानी पड़ेगी। तो स्त्रियों की सबसे बड़ा परमाणु बम इस समय सबसे बड़ा अस्त्रों में है। तो स्त्रियों का सबसे बड़ा परमाणु बम है मुंह फुलाना। मुंह फुला के बैठ गई। कथा समझ में आ रही ना? मुंह फुलाने का अर्थ समझ में आ रहा है? मुंह फुलाने का अर्थ झगड़ा लड़ाई नहीं। झगड़ा लड़ाई हुआ है, बोला चाली बंद है 2-2 4-4 6-6 महीना से, 2-2 4-4 साल से पति पत्नी में बोला चाली नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। पति कह रहा है, पत्नी सामने खड़ी, डायरेक्ट बात नहीं है। पति कह रहा राजू मम्मी से पूछ लो कौन सी सब्जी आएगी। मम्मी झोला दे दी और कही कि राजू पापा को दे दो, यही है लाना है। मतलब वही वो भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, डायरेक्ट बात नहीं है, काम चल रहा है। यहां ऐसे लोग नहीं होंगे, नहीं तो एकाध ही रहते हैं जिद्दी।
ये रूढ़िवादी भाव है। पति पत्नी में मेल नहीं तो फिर जीवन में कुछ मतलब नहीं। जिद्द नहीं होना चाहिए, अहम भाव नहीं आना चाहिए। और अहम भाव से जितने होते, एक प्रसंग में सुनाता हूं, लेकिन एक प्रसंग और आ गया। एक मास्टर साहब, पति पत्नी दोनों जन मास्टर थे। तो पत्नी ने, अब यहां कथा तो तुम समझ सकते हो, लेकिन ये जो टीवी पे जाएगी शायद कोई समझे, इसलिए बता दे रहा हूं। पत्नी ने गुलगुला बनाया। गुलगुला जानते हो ना, आटा का, उसमें मिठाई शक्कर डाल के कोई गुलगुला बनाई पत्नी ने। और पति पत्नी 9 गुलगुला बनाई, और पति पत्नी दोनों जन साथ में बैठे बड़ा प्रेम भाव से। और पत्नी 4 गुलगुला मास्टर साहब के थाली में परस दी, 5 अपने थाली में ले ली। 9 बनाई थी। अभी खूब प्रसन्नता है, देखो कैसे झगड़ा होता है, अहम भाव। मास्टर साहब कहे अन्याय। पत्नी ने कहा किस चीज का? मास्टर साहब कहे पति मैं हूं, इसलिए 5 गुलगुला मैं खाऊंगा, तुम पत्नी हो 4 खाना पड़ेगा। अभी खूब हंसी हंसी में बात हो रही है। पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, हम की लड़ाई। पत्नी ने कहा न्याय, आप पति भले हैं लेकिन बनाई मैं हूं, इसलिए 5 मैं खाऊंगी, आप 4। अब बात बात उत्तर प्रति उत्तर के किए, उपज क्रोध ज्ञानियों के हिए। अब हो गया झगड़ा, गुलगुला थाली में पड़ा रह गया, बोला चाली बंद, भूखे सो गए। इतना तो चलो ठीक था, सवेरे भी कोई उठने को बोलने को तैयार नहीं। पड़ोसियों ने कहा मास्टर साहब, मास्टर साहब। मास्टर साहब सोचे कि मैं नहीं बोलूंगा, पहले क्या समझती से बोलना होगा। अब पत्नी सोचने लगी कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं कम पढ़ी लिखी हूं इनसे, इनको पहले बोलना होगा। क्या समझते हैं? कोई बोला नहीं, पड़ोसी सन एकदम पड़े हैं। पड़ोसी समझे कि लगता है दोनों जन का काम समाप्त। बांस कट गया, बोलने को तैयार नहीं। कफन आ गया, बोलने को तैयार नहीं। अपने आप को क्या समझते हैं? चिट्ठी पे रख दिया गया, कफन पड़ गया, रस्सी बांध गई, बोलने को तैयार नहीं। श्मशान लेके चल दिए, बोलने को तैयार नहीं। श्मशान घाट पे पहुंच गए, बोलने को तैयार नहीं। क्या समझते हैं अपने आप को? चिता लग गई, बोलने को तैयार नहीं। और स्नान करा के जब चिता पे रखा गया और आग लगाने का समय आया, तो मास्टर साहब सोचे कि अब तो हम लोग जल जाएंगे। ये मेरी पत्नी है, 5 गुलगुला खाए, मैं 4 खाऊं, क्या बिगड़ता है? इतने के बाद अब पत्नी सोच रही कि हाँ, ये मेरे पति देव हैं, ये 5 खाएं, मैं 4 खाऊंगी। अब मास्टर साहब बोल पड़े कि सुनो जी। अब पत्नी ने कहा हाँ जी। अब 4 उनको, एक एक्स्ट्रा 9 लोग घाट पे गए थे। मास्टर साहब को ऐसा करे ना, तुम 5 खाना, मैं 4। अब ये जो घाट पे गए थे कि तो मुर्दा भूत हो गए और हम लोगों को गिन रहे हैं 5, 4, 9। हाँ, पत्नी का नहीं दिया, आप 5 खाना, मैं 4। अब इनका हाथ पांव कांपने लगा कि अब खाए बिना छोड़ेंगे नहीं, चला नहीं जा रहा, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं सब। तुम 5 में 4, नहीं तो आप 5 में 4। ये तो बात आपस में कर रहे हैं, बात आगे की स्थिति नहीं बनाएंगे, बताएंगे। बहुत हास्यरस की बात है। मतलब प्रसंग अहम की लड़ाई नहीं होना चाहिए, आपस में छोटे बड़े बन जाओ। अब ये पत्नी मुंह फुलाई भागवतपुर की कथा हो रही थी, एक पंडित जी थे और उनको हंसी आ गई, तो उनकी हंसी रुकबे नहीं करे, उनको पंडाल से उठा के ले जाना पड़ा कि नहीं तो हंसते हंसते ऐसा भी होता है, सांस बंद हो जाए। नहीं, पहले आगे वाला प्रसंग बहुत हास्य रस का है, इसलिए हम यहीं रोक दें इसको। अहम की लड़ाई नहीं, मुंह फुलाने का अर्थ होता है कि एकदम बोलचाल बंद, एकदम रुखताल बंद, हर काम बंद। और जब पत्नी मुंह फुला ली तो पतिदेव नास्तिक थे। जो पुरुष नास्तिक होता है निश्चित काम प्रधान होता है, और काम प्रधान पुरुष निश्चित नारी के अधीन होता है। 1 घंटा बीतते बीतते पतिदेव बेचैन,
घर में जाए बहरे आव ई काम करे कहे वो काम करे कहे, ये बात है वो बात है, एकदम रुकताल बंद। 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीते बीते हाँ जोड़ लिए पत्नी से, करी तू नाराज हो गई क्या? हम तो हंसी किए थे, चलूंगा कथा में। और आंसू गिरा दी कि आप गुरुओं पंडित भगवान को नहीं छोड़ते, कि स्त्रियों का पता नहीं क्या फट से आंसू आ जाता है कहां से पल भर में। आप पतिदेव कहे नहीं चलूंगा चलूंगा मैं चलूंगा, और फट से तैयार हो गए, लेके आए कथा में। और व्यास जी का प्रसंग था बालकांड की चौपाई कि जे हरि कथा सुनी नहीं काना, त श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता उसका कान सांप के बिल के समान होता है। कथा सुनकर आनंद में श्रोता डूब गए, लेकिन ये पति देव अपनी पत्नी को घूरे जोर दे के गुस्से में। पत्नी बेचारी सिकुड़ गई कि बम कहां से फटा, क्या बिगड़ गया इनका। अगर यहां कोई हो तो क्षमा चाहते हैं, बुरा न मानो, क्योंकि व्यासपीठ से किसी को शब्द ठेस न लगे, ये आवश्यक है कोई भी कथा करते। ले तुलसीदास जी के सोई यही ताल चतुर रखवारे, जे गाँव ही चरित समारे, मनमानी कथा ना हो। और इसलिए प्रसंग है, इसलिए हम चाहते हैं बता देना चाहते हैं। वो पतिदेव के गुस्से का कारण था, पतिदेव एक आंखी के काना थे। और जैसे व्यास जी कहे जे हरि कथा सुनी नहीं काना, वैसे इनका पारा हाई। पत्नी के घूरे कब दिल ठंडा हुआ, ये पहुंचते पंडित आंख मार दिया मेरी आंख पर, मेरी बेइज्जती कराने लाई है। हाथ जोड़ी कि महाराज चुपचाप कथा सुनो, भगवान की कथा है, कहीं यह काने वाली चौपाई है। संशय आत्मा विनश्यति। अब कहा कथा पूरी हुई, दूसरे दिन आने को तैयार नहीं। हाथ जोड़े पत्नी, हमारी बेइज्जती मत करा, तू भोली भाली नहीं जानती। पंडितवा बार बार आंख मारता है, बर्दाश्त नहीं होता। किसी तरह मना चुना के सेवा करके ले गई। हाथ जोड़ी की गुरु बाबा व्यास जी काना वाली चौपाई मत कहना। इनको शंका हो गई है। अब व्यास जी को क्या पता, फिर प्रसंग आया कि हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप घोघात समाना। अब देखे पत्नी की तरफ, अब दिल ठंडा हुआ, अब विश्वास हुआ। एक दिन काना, दूसरे दिन काना, कुल काने वाली चौपाई रामायण में है। तू भोली समझ नहीं रही, बार बार पंडितवा आंख मार रहा है मेरी आंख पे। संशय हो गया तो किसी तरह कथा पूरी हुई। दूसरे दिन तीसरे दिन आने को तैयार नहीं, सेवा करके मटाक चुरा के पटा के लाई। हे पंडित जी, गुरु जी, बाबा व्यास जी, काना वाली चौपाई मत कहना। अब इनको क्या पता भगवान राम का अवतार हुआ। और व्यास जी लावे कि राम जनम दशरथ सुनी काना। अब देखिए, अब दिल ठंडा हुआ। एक दिन काना, 2 दिन काना, तीसरे दिन काना। तू भोली नहीं समझती, बार बार पंडित आंख मार रहा है मेरी आंख पे। कुल काने वाली चौपाई, हाथ जोड़ी की भगवान की कथा कहें, कहां भगवान की कथा, ये तो हमारी आंख पे आंख मार रहा है, आंख का वर्णन कर रहा है। चौथे दिन कथा की पूर्णाहुति थी, किसी तरह आने को तैयार नहीं। सेवा करके ले आई, हाथ जोड़ी के व्यास जी, पंडित जी महाराज काना वाली चौपाई मत कहना। अब इन्हें क्या पता कहां किसके ऊपर क्या असर पड़ा है। आज एकदम सीधा सीधा प्रसंग आ गया कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करी सिन काना। अब उठ के खड़े हो गए कि ब्याजी का गला दबा दूंगा। पत्नी पैर पकड़ के लटकी मर के बोलिए, तू जानती नहीं, ये भी जानते हैं ब्याजी को सिखाती क्या है रोज। नारी सिखावन करे, इस हास्य रस की कथाओं में खूब हंसो, टाइम पास हो, आनंद मजा खूब आए, लेकिन इसमें उपदेश क्या मिला। पहले इन कथाओं को सामने नहीं रख रहा हूं आपके तत्व की कथाएं। आप ये काशी क्षेत्र है, छोटी काशी ज्ञानपुर, यहाँ तत्व की बातें हमेशा आपको गीता रामायण भागवत का पूरा ज्ञान लेकर बैठे ऐसे श्रोता हैं, ऐसा लगे कि हाँ जो मैं पढ़ा हूं उसके गहराई का तत्व क्या है वो समझ में आए, आनंद आए। अरे हास्य रस की तरफ मैं नहीं ले जा रहा हूं आपको।
चौथे स्कंद में ध्रुवोख्यान की कथा, स्वयंभू मन के श्रेष्ठ पुत्र राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के वंश में राजा अंग, राजा बेन, राजा पृथु, 11वीं पीढ़ी में राजा प्राचीन व्यय की कथा आती है। हम इन प्रसंगों को वंदन प्रणाम करते हैं। कल समय होगा तो शुरू में ही इसको रखेंगे। 5वें स्कंद में स्वयंभू मन के दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत के वंश में राजा आग्निग्न के वंश में राजा नाभ के वंश में भगवान ऋषभदेव। प्रेम से बोलिए ऋषभदेव भगवान की। भगवान ऋषभदेव के वंश में आगे क्यों 100 पुत्र, 81 पुत्र कर्मकांड के आचार्य, 9 पुत्र पृथ्वी के 9 खंड के राजा, 9 पुत्र 9 योगीश्वर और श्रेष्ठ चक्रवर्ती सत्ता को संभाले भरत जी। युवावस्था में वैराग्य हुआ, आगे कथा सुनाएंगे। और मृग मोह में फंसकर मृग योनि में गए, फिर मानव तन पाए। जड़ भरत इनका नाम, राजा रहुगण जड़ भरत संवाद भागवत का हृदय है। इसको कल तत्वमयी भाव से, बड़ी सरल भाव से समझाएंगे। पूरी भागवत का फल मिलता है इसमें। वंदन प्रणाम करते हैं। 6वें स्कंद में नामामृत, कथामृत, कुंड, जामिल और अनेक धर्म की व्याख्याएं, इनको वंदन प्रणाम करते हुए 7वें स्कंद में भक्तराज प्रहलाद जो भगवान कृष्ण कहते हैं दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, महाभागवत प्रहलाद, आज जिनके भक्ति भाव से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। अनेक प्रसंग इतने दिव्य तत्वमयी और भक्तिमयी प्रसंग, धर्म की व्याख्या और इसके प्रणाम करते हुए 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की, फिर 52 भगवान के होते। ये संभव नहीं है कि पूरा व्याख्या हो, लेकिन तत्व की बातों में समुद्र मंथन में आइए। समुद्र मंथन ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो कथा श्रवण करे। सूत जी सौनकादिक मुनियों को मैं कथा श्रवण करा रहे हैं कि महाराज ये सब कथाओं का सार भागवत कथा जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मोक्ष के लिए सुनाए, वो सुना रहा हूं, वो सुना रहे हैं सूत जी सौनकादिक मुनियों। समुद्र मंथन का तत्व यहां यह है कि हमारा जीवन ही समुद्र है और जीवन समुद्र में अंतरंग में आत्मा ही अमृत है, संसार सरोवर में विषय ही जल है। हम जीव गजेंद्र इंद्रियों की प्यास बुझाने के लिए संसार सरोवर में विषय रूपी जल में जब जाते हैं, गजेंद्र स्नान करते हैं। त्रिकूट पर्वत पे गजेंद्र रहते हैं, अर्थात रजो तमो सतो त्रिगुणमयी माया पे ये जीव गजेंद्र जीव। और जब इंद्रियों की प्यास बुझाते हैं, पानी भी पीते हैं सरोवर में परिवार सहित, स्नान भी करते हैं। अगर इतने के बाद गजेंद्र बाहर निकल गए होते तो ग्राह जो संसार रूपी सरोवर में विषय रूपी इस जल में काल रूपी ग्राह जो था वो पकड़ता नहीं। अर्थात जीव गजेंद्र जितनी आवश्यकता है खा लो पहन लो संसार सरोवर में इस विषय में, लेकिन मनमानी मत करो, खेल मत खेलो विषयों से। मनमानी जिह्वा का स्वाद नहीं तो रोग हो जाएगा। मनमानी भोग नहीं तो रोग हो जाएगा। मनमानी जीवन नहीं, आवश्यकता अनुसार जितना विवेक से कर लो, बाकी इस विषय रूपी जल से बाहर निकाल जाओ। क्योंकि गजेंद्र जीव की भूमि अध्यात्म है, धर्म है, और ग्राह जो है विषयों का राजा काल है। जल में विषय रूपी जल में ग्राह जो है वो काल है। जीव गजेंद्र जब विषय रूपी जल में ग्राह के हाथों फंस जाता, मनमानी भोग भोगते भोगते रोग हो गया और ग्राह काल पकड़ लिया, तो पूरा परिवार पकड़ के खींचता है, थक जाता है, छुड़ा नहीं पाता। अकेले ग्राह भारी पड़ता है। अर्थात गजेंद्र थलचर प्राणी है। हम जीव की भूमि धर्म है, अध्यात्म है। धर्म और अध्यात्म की भूमि में ग्राह जलचर प्राणी है। अगर अपने जीव गजेंद्र धर्म की भूमि पे खड़ा रहे तो हजारों ग्राह रूपी काल को ठोकर मार के अपने स्वरूप को पा लेता है। लेकिन जीव गजेंद्र विषय रूपी जल में ग्राह काल के हाथों फंस गया तो हजारों पूरी दुनिया मिला के जीव गजेंद्र को काल के मुख से नहीं निकाल पाती। बड़ा खींचातानी हुई लेकिन छूट नहीं पाए और परिणाम ये हुआ
कि सब परिवार छोड़ दिए कि अब ये बच नहीं पाएंगे। जैसे कोई रोग हुआ, मेडिकल से दवा लिए, बड़े डॉक्टर के पास गए, नहीं हुआ तो बंबई कलकत्ता गए, डॉक्टर जवाब दे दिया, दवा करते करते थक गए, तो परिवार के लोग सोचते कि अब तो कुछ हो जाए तब ठीक है। वही परिवार। लेकिन जब जीव गजेंद्र को ग्राह रूपी काल खींच गया, विषय रूपी जल में डूबने का समय आया, तब गजेंद्र ये कमल का फूल पा करके नारायण को पुकारे। आर्त पुकार गजेंद्र की सुन करके भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। अब भगवान विष्णु दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से, दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र, जलसूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई, बाम कर कंज पे संभाला है करीस पग, देखते ही विधि शंभु की भी मति खो गई, पीत पट से अगोछते हैं पोंछते हैं बिंदु, शोभा अनुराग उर यह बीज बो गई, मानो ब्रजराज कहते हो प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। भगवान प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से ग्राह की शक्ति समाप्त किए, लेकिन गजेंद्र निर्बल हो गए थे, उस गहरे पानी से बाहर नहीं निकलने की क्षमता नहीं थी। भगवान उस जल में प्रकट हो गए, अपने हाथ पर ले लिए तो गजेंद्र रो पड़े। भगवान अपनी पीतांबरी से आंसू पूछे कि गजेंद्र मुझे क्षमा कर दो, आने में देर हो गई। शुकदेव जी कहते राजन ऐसे परमात्मा से प्रेम करो, तुम्हें काल से बचा लेंगे, तक्षक से बचा लेंगे, अकाल मृत्यु से बचा लेंगे। ऐसे भगवान का भजन कीर्तन। लेकिन राजा परीक्षित शुकदेव जी से प्रार्थना करते, गुरुदेव जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। ये पशु योनि में गजेंद्र को अंत समय में भगवान की याद कैसे आ गई? अगर हमारे हित की कथा है तो बताने की कृपा करें। शुक्रदेव जी कहते राजन, ये पूर्व जन्म में राजा थे और भगवान के बड़े भक्त थे। अंगिरा नारद जी आए और उठ करके प्रणाम नहीं किए, नारद जी श्राप दे दिए कि भक्ति का इतना बड़ा अभिमान कि संत आए और तू उठ करके स्वागत प्रणाम नहीं किया, हाथी की तरह बैठा रहा, जा गजयोनी में जा। तब चरणों में आर्त पुकार करके वंदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। संत का क्रोध पानी की लकीर की तरह होता है। तुलसीदास जी संत के हृदय की कोमलता को लिखने लगे तो 7 दिन तक कलम रुकी रह गई रामचरितमानस में। संत का हृदय कितना कोमल है नहीं वर्णन शब्द दे पाए, अंत में इतना लिख के छोड़ दिए कि संत का हृदय नवनीत के समान है। लेकिन तुलसीदास जी लिखे कि ये कवियों ने कहा, मुझे कोई शब्द नहीं मिला। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कह न जाना। तुलसीदास कहे हमें तो शब्द नहीं मिलता, कवियों ने कहा और कोमल। हाँ तो के चरणों में गिरे तो वरदान दे दे कि जाओ गज योनि में जाओगे, लेकिन अंतिम समय में ये पूर्व जन्म का ज्ञान तुम्हें याद हो जाएगा और भगवान की पुकार प्रार्थना करोगे, नारायण का दर्शन पाओगे, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा जो श्रवण करता है उसके ताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान की चरणों में स्थान पाता है, अर्थात मोक्ष गति को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु से बच जाता है, संसार सागर से बच जाता है। आगे जो हम बताना जा रहे थे आपको, समुद्र मंथन जीवन ही समुद्र है और जीवन समुद्र में आत्मा अमृत है, मन मंदराचल पर्वत है, श्रद्धावास की डोरी है। अब यहां प्रसंग तो बड़ा प्यारा है लेकिन विलंब न हो जाए, थोड़ा सा 2-5 मिनट समय ले लो। देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में गए कि प्रभु दैत्य हमेशा परेशान करें, कुछ कृपा करो। भगवान विष्णु देवताओं को कहते हैं कि जाओ समुद्र मंथन करो, ये बच्चों को देखो बैठा लो कार्यकर्ता, राजो ज्यादा हल्ला गुला नहीं, खाली उसे बैठा दो, पीछे बैठा है। बस ठीक है, पीछे वाले देखेंगे, तुम लोग बैठो।
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। भगवान विष्णु कहे समुद्र मंथन करो, अमृत है समुद्र में, हम तुम्हें पिला देंगे, अमर हो जाओ और सदा तुम्हारा राज्य बना रहेगा। लेकिन सावधानी से सुनो, समाज, भागवत में समाज और राजनीति है, धर्म और कथा के साथ। भगवान विष्णु कहते हैं जाओ, अकेले मंथन करोगे तो सफल नहीं होगे, दैत्यों को साथ में ले लो। अर्थात कोई भी अच्छा काम करने चलो तो जो खुरापाती दिमाग के लोग हैं पहले उनकी पूजा करके बड़ाई करके प्रसन्न कर लो, नहीं तो वो काम बिगाड़ेंगे। देवता लोग दैत्यों के पास गए और दैत्यों ने स्वागत किया, आओ विराजो, क्योंकि दैत्य और देवताओं में विरोध था। दैत्य तमोगुण प्रधान, देवता सतोगुण प्रधान, एक दूसरे के विरोधी। लेकिन देवताओं के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। दैत्यों ने स्वागत किया, आओ आप मेरे बगल में बैठो। देवताओं ने कहा नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके बगल में मैं नहीं बैठूंगा। दैत्य प्रार्थना करते रहे, आग्रह करते रहे, लेकिन देवता नीचे जमीन पे बैठ गए कि आपके चरणों में, आप बड़े भाई हैं, आपके बगल में। अर्थात बलवान शत्रु अचानक झुक जाए तो सावधान हो जाना, कथा करें। प्रस्ताव हुआ और इस प्रस्ताव में सारी बात हुई, गठबंधन हो गया। देवता दैत्यों ने कहा कि जो मिलेगा, देवता दैत्यों में गठबंधन हुआ, आधा आधा लेंगे। दैत्य ने कहा पहले जो निकलेगा समुद्र मंथन में हम लेंगे ना। बात पक्की हो गई। ये हुआ समुद्र मंथन। अब दही मंथन तो 10-5 किलो की दही है नहीं कि माठा मार लोगे। समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत हाथ से घूमेगा नहीं, तो वासुकीनाग जो का दिव्य स्वरूप है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार शरीर को बढ़ाना घटाना, जितनी जरूरत पड़े उतने लंबे हो जाएं, उनसे प्रार्थना किए, वो प्रकट हो गए, वो तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को लाए, समुद्र में रखे और इसके बाद देवता दैत्य दोनों ताकत लगाए, डूबने लगा, रोक नहीं पाए। तब देवता लोग नारायण को पुकारे कि प्रभु कृपा करो, और भगवान का कच्छप अवतार हुआ। प्रेम से बोले कच्छप भगवान की, कच्छप भगवान की। अर्थात साधना और पूजा, योग ध्यान के आधार कच्छप भगवान। पहले मंदिर में कच्छप भगवान का सामने रहता है ना, पहले बहुत लोग जानते नहीं कि ये कच्छप भगवान का क्या, ये इनको वंदन प्रणाम करो, तुम्हारी साधना पूजा के आधार कच्छप भगवान। अर्थात अब इसका तत्व दर्शन सुनो। ये जीवन समुद्र में अमृत आत्मा और मन ही मंदराचल पर्वत, मन मंदराचल पर्वत जीवन विषय समुद्र में डूबता है और ध्यान योग और भक्ति भजन करते समय मन संसार के भोगों में भागता है। इसलिए ये संसार के विषयों में डूब न जाए, परमात्मा से प्रार्थना करके शरणागति भाव से ध्यान पूजन करोगे तो भगवान तुम्हारे मन को आधार देंगे। और इसके बाद ये वासुकी अर्थात वासुकी श्रद्धा की डोरी से मन रूपी मंदराचल को मथो और आधार भगवान की शरण में होकर के ध्यान पूजन और योग सिद्ध करने का प्रयास अपने बल पे नहीं, भगवान की शरण में हो। भगवान साधना में भक्ति में सहायक बनेंगे, आधार बनेंगे, और तो पहले विष निकलता है। अर्थात जीवन में सतमार्ग पर चलते समय पहले कठिनाई आती, विचलित नहीं होना। लेकिन दैत्य जो थे, दैत्यों का नंबर था, विष निकला तो दैत्यों ने कहा हम विष नहीं पिएंगे। देवताओं ने कहा भाई तुम्हारी शर्त है। दैत्यों ने कहा हम विष नहीं पिएंगे, समुद्र मंथन करना है करो, नहीं तो बंद। अर्थात कथा कहती है कि बात करके जो समाज में बात करे और छोड़ दे अपने स्वार्थ से, समझ लो उसमें आसुरी गुण की प्रधानता है, विवेक की कमी है।
भगवान विष्णु की प्रार्थना किए। भगवान विष्णु कहे कि देवता लोग ये भयंकर विष कोई पचा नहीं पाएगा, भगवान शिव की प्रार्थना करो, भगवान शिव के द्वारा के सिवा दूसरा कोई नहीं इसको बचा पाएगा। हाँ, समय तो नहीं है, लेकिन एक लाइन सुन लो। कैलाश के निवासी देवता लोग भगवान को वंदन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, यो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे जहां वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे जहां वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे जहां वही वरदान दे दिया। मांगा जिसे जहां वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु हर हर महादेव। जय हो। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का। जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार ओमकार मुक्ति द्वार तू, है गंगधार ओमकार मुक्ति द्वार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोकी शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से।
बस गए त्रिलोकी शंभु तेरे दान से। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान और से। जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तू। जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। हर हर महादेव। शंकर भगवान जब देवता लोग भगवान शिव की आराधना किए तो शंकर भगवान बगल में माँ पार्वती बैठी थी, देख के मुस्कुराए। माँ पार्वती बोली बाबा बहुत खुश हो, क्या बात है? शंकर भगवान का पार्वती न्योता आया है। पूरी का न्योता सुन के जो ब्राह्मण खुश नहीं हुआ तो फिर ब्राह्मण भी क्या हो। अब पहले लोग पूरी की न्योता आए तो दंड बैठक करें, आप तो मजबूरी से जाते कि नहीं जाऊंगा तो हमारे यहाँ का पहले शौक से खाने जाते, अब मजबूरी से जाते हैं कि नहीं जाऊंगा तो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। एक गोरखपुर के पंडित जी इतना खाते थे कि जल्दी उन्हें कोई बुलाता नहीं था। एक पंडित जी के यहाँ ब्रह्मभोज पड़ा तो वहां पे बुलाए उनको, तो शास्त्री जी एक थे, कहीं इनको परसों देखे कितना खाते तो 70 कचौड़ी खाए गए। तो शास्त्री जी कहे यहाँ सोचेगी तो महाराज पूरा साफ कर देंगे। अकेले ही आइडिया लगाए कि पंडित जी जो आधा मैं संतों के मुख से सुना हूं, जो आधा पेट खाता है उसको रोग कभी नहीं होता। आइडिया लगाए कि अब वो बंद कर दे। पंडित जी कहे लाते रहो महाराज, आधा पेट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। खाने वाले थे, एक बाप बेटे दोनों जन पूरी खाने गए थे, इतना खा लिए थे कि उठा नहीं जा रहा था। दो जन पेटे को पकड़ के ले जा रहे थे, हाथ पकड़ के। हाँ तो लोग कहे महाराज खूब खाए, कहे हम क्या खाए, पिछवा बाबूजी आ रहे हैं देखो, उनको चारपाई पिला दे आ रहे थे, वो खो जाते तब से। एक पंडित जी बीमार हो गए, डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर जान गया कि खाते कितना महाराज, कहीं ज्यादा नहीं कुछ खाता, 5 किलो का आटा की पूरी और 2.5 किलो दाल चावल सब्जी 1.25 किलो और 2 लीटर दूध, ज्यादा नहीं खाता डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने दवा लिख लिया, कहे मेडिकल वाले ने कहा यहाँ दवा नहीं, घर में पढ़ाओ। घर में ले गए तो उसमें जितना कहे थे उसका आधा आधा, 5 किलो आटा की जगह 2.5 किलो, 2.5 किलो चावल की जगह 1.25 किलो सब्जी, और सब आधा खुराक कर। अभी पंडित जी फिर दूसरे दिन डॉक्टर साहब के पास पुर्जी लेके पहुंच गए कि डॉक्टर साहब ये दवाइया जो लिखे हो, ये खाना खाए के पहले खाओ कि बाद में? डॉक्टर को चक्कर आया, वही गिरा। महाराज तब कैसे ठीक हो गया भाई इतने के बाद? तो जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। स्वास्थ्य सबसे सुख, सब पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शंकर भगवान कहे पार्वती पूरी मिठाई के न्योता नहीं है। माँ पार्वती बोली तब, कहे विष पीने का, सावधानी सुनना कथा। माँ पार्वती कहती बाबा इतना दिन के बाद कोई न्योता दिया तो विष पीने के लिए मत जाओ। शंकर भगवान कहे पार्वती जाना पड़ेगा। माँ पार्वती कहती कौन सी मजबूरी है आप विष पीने जाओगे? शंकर भगवान कहे मजबूरी ये है कि मैं सबसे बूढ़ा बड़ा हूं ना, हाँ, महादेव हूं ना, इसलिए संसार के कल्याण के लिए मुझे विष पीना पड़ेगा। अर्थात ये कथा आपको संकेत करती है समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, विवेकवान लोग हैं या जिम्मेदार लोग हैं, उनको जिसके द्वारा किसी का भला हो सकता है, अगर समाज में कोई तुम्हारी निंदा भी करे तो उसकी बात का ध्यान न देते हुए उस निंदा रूपी विष को पीकर सबका कल्याण करते रहो, तब तुम महादेव की उपाधि पाओगे। शंकर भगवान
की सवारी बैल, अर्थात महादेव कौन हो सकता है? जो धर्म के रास्ते पे चले। और शंकर भगवान के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा अर्थात विवेक रूपी गंगा जिसके मस्तक पे हो और धर्म का आचरण करे, वो महादेव हो सकता है। वो समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकता है, वो परिवार का कल्याण कर सकता है, गांव का कल्याण कर सकता है, समाज का, देश का कल्याण कर सकता है। और शंकर भगवान आए, जब विष पिए तो मुंह में विष लिए तो इन्हें याद आया कि मुंह में भगवान राम का नाम है। गले में ले गए तो ध्यान आया हृदय में हमारे भगवान का, राम का बाल रूप है। मुंह में ले जाए तो नाम को जलन हो, पेट में ले जाए तो रूप को जलन हो, उल्टी कर दें तो सृष्टि भस्म हो जाए, ऐसा भयंकर विष। शंकर भगवान उसी गले में इस विष को पचा लिए, इनका गला नीला हो गया और शंकर भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ भगवान। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की। ये कथा आपको संकेत करती है कि कोई विषैली बात हो अर्थात समाज में पीड़ा करने वाली, किसी को झगड़ा लड़ाई देने वाली, कलह मचाने वाली कोई बात आ जाए तो बाहर मत जाने दो और मुंह में भी मत रखो, पेट में भी मत ले जाओ कि जब अबे तो भले मान जा रहे हैं, मौका पाए तब खबर लूंगा। पेट में भी मत ले जाओ, इसको पचा करके समाप्त कर। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, रसना रस टपके सुधा, सुख पहले चौगोर। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कैले। से मधुरता। एक पंडित जी जा रहे थे, बूढ़े वृद्ध पंडित जी, भूख लगी थी, यादव का घर पड़ा तो यादव को पहले भगत और उनकी पत्नी को भक्ति लोग कहते थे, तो पंडित जी लौट गए। तो यादव जी तो नहीं थे, पत्नी थी। हाँ, प्रणाम किया, महाराज बैठा। हाँ, कहे भक्ति ने हमको भूख लगी है, कहे महाराज बैठो भोजन आपको कराऊं। अहरा सुलगा दी और कहे मैं आटा बना देती हूँ और आलू भी पका देती हूँ, चोखा बना लें आप, और हाँ लिट्टी आप अपने हाथ से आप सेक लेना महाराज, और बाकी अहरा पे दाल चावल रख देती हूँ, आप बना लेना। कहे हाँ ठीक है। अहरा सुलगा दी और आटा में जैसे पानी डाली वैसे पंडित जी बोल पड़े कि भक्ति ये भैंस तो बड़ी अच्छी है, किसकी है? महाराज हमारी है, 2 टाइम अच्छा दूध देती है। पंडित कहे अगर मर जाए तब तो तुम बहुत दुखी होगा, बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचने लगी कि महाराज आपको लिट्टी चोखा खिला रहे हो, ये क्यों सोच रहे हो मेरी भैंस मरने के लिए? सह गई। बुरा तो बहुत लगा लेकिन सोची जाने दो, वृद्ध ब्राह्मण भूखे हैं, दरवाजे पे आए हैं। दूसरी बार पानी डाली जब आटा सानने के लिए, फिर पंडित जी बोले भक्ति बच्चे कितने? कहीं एक बेटा है महाराज। कहे अगर मर जाए तो बड़ा कष्ट होगा। तब इससे बर्दाश्त नहीं कि महाराज आपको खाने की जबान आपके पास नहीं है। अब ब्राह्मण के नाम अहरा में पानी डाल दी, ब्राह्मण के नाम आटा निकला था, इसलिए घर में रखना नहीं। गीला आटा पंडित जी का रुमाल मांग करके गठरी बना दी और दे दी कि महाराज उठो जाओ, आप खाने लायक बोली आपकी नहीं। अब गीला आटा पंडित जी लेके चल दिए और गठरी से टुप टुप पानी टपक रहा था। 2-4 लोग खड़े थे कि महाराज आपके गठरिया से क्या टपक रहा है? कहे मत पूछो भैया, हमारी गठरिया से है जिहवा का रस टपक रहा है। अब तक दूध घी था, भोग लगा होता, शंख बजी होती, लिट्टी चोखा खाते, लेकिन ये सामने से बोलकर थाली हटा दी। और वाणी 2 काम करती, जिह्वा खाती है, बोलती है। जिह्वा के ऊपर जो संयम पाल ले तो संसार के ऊपर शासन कर सकता है। बोलने में कला हो और खाना शरीर जो है, रस जो है आवश्यकता अनुसार। इसके बाद अमृत निकला, प्रसंग समय नहीं है। अमृत धन्वंतरी जी लेके निकले तो दैत्यों ने छीन लिया। एक दैत्य पीने चला तब तक दूसरा छीन लिया, है तुमसे बड़ा मैं हूं। वो पीने चला तब तक तीसरा, है तुमसे बड़ा मैं हूं। ऐसे छीना झपटी होने लगी। मौका पाकर देवता लोग भगवान विष्णु की आराधना किए और भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार हुआ। प्रेम से बोले मोहिनी भगवान की। दैत्य लोग देखे करी कितनी सुंदर स्त्री है, ये ऐसी सुंदर स्त्री तो कभी देखा नहीं था मैं। दैत्य ने कहा क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आई हो? हमारी ऐसा करो कि हम लोगों का झगड़ा हो रहा है, हमारी पंचायत कर दो।
मोहिनी भगवान कहते हैं कि हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास कि मैं न्याय करूंगा, मैं न्याय करूंगी। तो दैत्यों ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्त्री, तुम्हारी बात चाहे जो कहो मान लूंगा, तो मेरे घर आ जाएगी। अर्थात जिस पुरुष की दृष्टि पराई नारी में दूषित हो जाए तो समझ लो उसमें आसुरी संपदा क्या दैत्य भाव उसके अंदर है, दैत्य प्रधान विचार है उसका, असुर प्रधान, आसुरी संपदा की उसमें प्रधानता। चोर के संगति साधु करे, अरु मोर के सन्मुख सांप सिधावे, मूरख के संग बाध करे, अरु बिच्छू के डंक पे हाथ लगावे, पर नारी के संग लीलार करे, बिन काल के आपहि काल बुलावे। पंक्ति में बैठ गए और मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। दैत्यों की तरफ देख के मुस्कुरा देते थे, दैत्य खुश कि अब मुस्कुरा रही है, परिचय हो गया, मेरे घर में अमृत जाने दो। ये कथा कहती है दैत्यों के पास बहुत देर तक अमृत का घड़ा था लेकिन पी नहीं पाए, एकता न होने के कारण। जिस परिवार में, जिस भाइयों में, जिस गांव में, जिस देश में एकता नहीं हो तो शांति रूपी अमृत कभी मिला भी तो निकल जाता है। एकता। जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पहुंचे भगवान मोहिनी भगवान, तो राहु जाके बैठ गया। देवता लोग चिल्लाए कि प्रभु दैत्य है। भगवान विष्णु भी जानते थे कि राहु आध्यात्मिक दर्शन निगम कल्पतरोर गलतम फलम, ये भागवत कथा वेद रूपी कल इसका अमृत श्रवण करे आप। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता सूर्य भगवान, अर्थात मन को तेज देने वाले प्रधान देव चंद्रमा और बुद्धि को तेज देने वाले सूर्य भगवान। जब तक आप इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत यज्ञ करते रहोगे तब तक ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मन और बुद्धि को जब एकाग्र करके अमृत आत्मा परमात्मा का ध्यान करोगे तब विषय रूपी राहु आकर के बाधा पहुंचाता है। अगर भगवान की शरण में है तो पार हो गए, नहीं तो कोई जीव पार। इंद्रिय द्वार झरो का नाना, उत्तरकांड तह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखई विषय बयारी, अते हठ दे कपाट उघारी, जब सुप्रभंजन उर गृह जाई, और तब ही दीप विज्ञान बुझाई, छूट न ग्रंथि मिटासो प्रकाशा, अब बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ये विषय रूपी राहु। कबीर साहब ने लिखा है, कल इस पर प्रकाश डालेंगे, कि दो नैना के बीच मुसाफिर रम रहे हो, साकर कुआं पताले पानी, लंबी लागी डोर, खींचत खींचत भुजबल था के कमर पिरानी, मोर घड़िलवा वहीं रह गए हो, धोबी धोवई का पड़ा त्रिवेणी के घाट, साबुन रहा मछरिया ले गए, धोबिया 12 बाट, लदनिया वैसे ही रह गई हो, कोठा ऊपर कोठरी तामे बोलई मोर, मोर बेचारा क्या करे सब माल लूट ले गए, चोर खजनवा खाली हो गए हो, 5 सुहागिन मंगल गावे, बैठी गांठी जोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो इतने में हो गए भोर, नाम सदगुर करेंगे। कल प्रकाश डालेंगे, बड़ा आध्यात्मिक दर्शन कबीर साहब का ये इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन विलंब हो रहा है, आज 6:45 हो रहा है, तो 15 मिनट समय ज्यादा लेना चाहते हैं। कितने लोग की चाहे कि 7:15 तक कथा हो जाए? अच्छा ठीक है, नहीं ज्यादा नहीं, उससे कम ही और करेंगे। एक यादव जी दूध बेचने सवेरे सवेरे साइकिल पे दूध का डब्बा लेके जा रहे थे, पीछे से ट्रक आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। अब साइकिल वाले का ट्रक से एक्सीडेंट हो तो आप समझ सकते हैं क्या हालत हो। 10-5 लोग दौड़ के आए, लेकिन इनका भाग्य दूध वाले भाई का इतना अच्छा था कि न कहीं चोट लगी, न साइकिल टूटी, न दूध का डब्बा खराब हुआ, न दूध खराब हुआ, एकदम साफ साफ बच गए, उठ के खड़े हो गए। 10-5 लोग आए, हाँ वाह वाह धन धन करने लगे कि तुम्हारे परिवार का कितना अच्छा भाग्य है, इतने बड़े एक्सीडेंट से एकदम बच गए साफ साफ। ये दूध वाले भाई रोने लगे। लोगों ने कहा भाई आपको खुश होना चाहिए, अब रो क्यों रहे हो? दूध वाले भाई ने कहा मैं आज के लिए नहीं रो रहा हूँ। कहे तब कब के लिए रो रहे हो? दूध वाले भाई ने कहा मैं कल के लिए रो रहा हूँ। कहे कल के लिए क्यों रो रहे हो?
दूध वाले भाई ने कहा कि उस ट्रक के पीछे लिखा था कि कल फिर मिलेंगे। अभी आप लोगों से 5 दिन मिलना है, इसलिए हमका ज्यादा समय हो जाए तो न आओ तो क्या करेंगे, 2-5 मिनट इसलिए अनुमति ले लिए। ये प्रसंग आगे बड़ा रहस्यमयी और सरल सरस है, कल आपके सामने रखेंगे सब। ये विषय रूपी राहु और ये बातें, लेकिन दर्शन थोड़ा सा करते जाओ, प्रसंग बदल जाए, हो सकता है संभव आए नंबर न आए। भगवान विष्णु भी जानते थे, मोहिनी भगवान जानते थे कि राहु है, दैत्य है, लेकिन अब परस रहे थे ना। एक आए व्यक्ति को परसों बीच में छोड़ के दूसरे परसों पंक्ति भेद कहते हैं, पंक्ति भेद जो कहता है उसे संग्रहणी का रोग होता है। पंक्ति भेद समझ रहे हो ना, यहाँ गांव में ज्यादा होता है, अपने यहाँ तुम लोगों के यहाँ नहीं होता होगा। नहीं तो पूरी की न्योता खाई जाओ, जहां परिचय के लोग हैं, गांव के लोग हैं, बार बार वहीं शक्कर लेके जाते हैं, और दूसर बुला रहा है वहां नहीं पहुंच रहे, लेकिन 4 बार यहां पूछ रहे हैं। पक्षपात, संग्रह पक्षपात, पंक्ति भेद कभी नहीं करना। भगवान विष्णु जानते थे राहु है, दैत्य है, लेकिन पंक्ति भेद नहीं करने की वजह से इसे विषय ये अमृत पिला दिए। देवता चिल्ला उठे कि ये दैत्य है, भगवान इसका गला काट दिए, लेकिन अमृत पी लिया था। ये राहु केतु 2 बन गए और भगवान की कृपा से ये नवग्रह में पूजा के अधिकारी बन गए। आगे इस प्रसंग को हम वंदन प्रणाम करते हैं। ये आपको समय तो 15 मिनट मांगे, लेकिन 10 मिनट में पूरा करते हैं। 52 भगवान के अवतार की कथा थी। अमृत पीकर देवता जब कुछ आलसी हो गए तो दैत्यों ने, राजा बलि ने देवताओं से राज्य छीन लिया। देवताओं की माता अदिति, कश्यप जी की 2 पत्नियां दिति अदिति। यहां कश्यप अर्थात ब्रह्मदर्शी, ब्रह्मबोधक जीव कश्यप, और 2 पत्नियां दिति भेद बुद्धि, अदिति अभेद बुद्धि। दिति से दैत्य कुल की परंपरा, आसुरी परंपरा, और अदिति से देवताओं की परंपरा। अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की कि हमारे पुत्र दुखी हैं। ये कथा सुनने से पुत्रों का दुख भी दूर होता है, दामाद का दुख दूर होता है, और कोई संकट में अपना भतीजा है किसी भी तरह का तो संकट दूर होता है कथा सुनने से। आध्यात्मिक लाभ तो है ही है, और कथा खाली 5 मिनट की है। और 15 दिन के अंदर कोई भी कैसा संकट हो बेटा और दामाद के ऊपर, तो 15 दिन के अंदर सूचना मिलती, कहीं न कहीं से कठिनाई दूर होती दिखाई पड़ती। हमारे पुत्रों के कल्याण का साधन बताएं। भटक रहे हमारे पुत्र। कश्यप जी अदिति को पयोव्रत बताए। ये पयोव्रत 13 दिन का व्रत है, और नियम शुद्ध और सरलता से, उत्तम भाव से इस व्रत को माता अदिति पूरी की। जगत के पिता परम ब्रह्म परमात्मा उपेंद्र भगवान के रूप में अवतार लिए। प्रेम से बोले उपेंद्र भगवान की, उपेंद्र भगवान की। उपेंद्र भगवान के नाम का जप और पाठ करने से पुत्र दामाद का दुख दूर होता है। भागवत में पाठ। ये छोटे कद के थे, इसलिए इनका नाम 52 भगवान पड़ा। बोल 52 भगवान की। देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान आए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार किए। ये यज्ञोपवीत संस्कार हमारे वेद में 1 लाख मुख्य मंत्र, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड को मिलाकर 96,000। इन मंत्रों के आधार पे 96 चौवा का जनेऊ संस्कार, जो हम ये कवच है हमारा आपका, इसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी
और संस्कार इसमें शक्ति देने वाली आदि शक्ति जगदम्बा, त्रिगुणातीत करने वाले भगवान विष्णु। तो ये हमारी कवच शक्ति है ये जनेऊ। इसलिए जहाँ तक हो सके, जहाँ तक क्या हम निश्चित रूप से जनेऊ धारण किया करें और युवा पीढ़ी के लिए ये संस्कार दें। और जनेऊ में चाबी मुदरी कुछ लटकाए रहते हैं लोग, इससे अशुद्धता हो जाती है, अशुद्ध हो जाता है जनेऊ। जनेऊ में चाबी मुदरी कभी ना लटकाएं, ये हमारा कवच है। और जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ वैसे माता अदिति ने भगवान को आसन दी और पृथ्वी माता प्रकट होकर प्रणाम की भगवान को और लंगोटी दी। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बावन भगवान की स्तुति करके कमंडल दिए। कुबेर जी प्रकट होकर के बावन भगवान की स्तुति करके भिक्षा पात्र दी। माँ सरस्वती प्रकट होकर के जप माला दी। माँ पार्वती के यहाँ से भिक्षा ले करके जब बृहस्पति भगवान के चरणों में रखे बावन भगवान, ओ बृहस्पति भगवान कहे कि शिष्य आज ज्यादा धन की जरूरत है। बावन भगवान कहे गुरुदेव कोई दानी हो तो हमें बताओ। बृहस्पति भगवान कहते हैं कि इस समय नर्मदा नदी के तट पे राजा बलि यज्ञ कर रहा है, चाहो जितना मांगोगे उतना मिलेगा। और बामन भगवान जब वहां पहुंचते हैं, पांव में खड़ा हूं, 7 साल की आयु, घने घुराले बाल, कमल के समान नेत्र, कान्हे पर जनेऊ, कमर में मुंज मेखला, बगल में मृग चर्म छत्र, हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप माला भिक्षा पात्र लिए हुए बावन भगवान जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, सारे भूदेव जितने थे वहां सब उठ करके बावन भगवान को प्रणाम किए। यज्ञ के यज्ञाचार्य शुक्राचार्य जी उठ करके प्रणाम किए, दैत्यों के गुरु। राजा बलि तो चरणों में लौट गया, आंगन में लेके गया और चरण धोने के लिए जब पानी लाया, हाँ चरण स्पर्श किया तो राजा बलि के मन में हुआ कि ये ब्राह्मण को तो मन कह रहा है सब कुछ दे दो। बावन भगवान सोचे कि सब कुछ लेने के लिए तो आया हूं, छोड़ूंगा थोड़ी। बावन भगवान ने कहा राजन तुम्हारा क्या पूछना, तुम्हारे पर पितामह हिरण्यकश्यप जैसे तुम्हारे भुजाओं में शक्ति है, तुम्हारे पितामह प्रहलाद जैसे तुम्हारे हृदय में भक्ति है, तुम्हारे पिता विरोचन जैसे तुम्हारे हृदय में उदारता है, और तुम जैसा दानी तो संसार में कोई नहीं हो सकता। आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। राजा बलि ने कहा महाराज कुछ नहीं, खुल करके मांगो। बावन भगवान कहे कि हमें 3 कदम भूमि दे दो। एक सेठ के बगीचे में बैठ के पूजा कर रहा था, मेरी पूजा पूरी नहीं हुई, सेठ ने मुझे उठा दिया। मेरी इच्छा हुई कि मेरी खुद की जमीन हो और मैं पूजा करूं, 3 कदम भूमि दे दो। राजा बोले हंसने लगा कि पंडित जी बोलने में इतने चालाक, मांगने में थोथा पंडित। राजा बलि जिस ब्राह्मण को दान दे दे, उस ब्राह्मण को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े तो राजा बलि के नाम पे कलंक है महाराज, खुलकर मांगो। पावन भगवान कहते हैं राजन हम तो ब्राह्मण बालक हैं, ब्राह्मण को अपरिग्रही होना चाहिए, ब्राह्मण को निर्लोभी होना चाहिए। गांठी कबहु न बांधिया मांगत हूं सकुचाई, आगे पीछे हरि फिरे भूखा न रह जाए। अर्थ कबहु नहीं संग्रह उधर भर निहित ले, ताके पीछे हरि फिरे जह मांगे तह दे। हमको तो बस 3 कदम भूमि चाहिए। ये वो मस्त दिया, लेकिन पंडित जी की जरूरत पड़े तो किसी दूसरे के पास मत जाना। पावन भगवान सोचे जब बचेगा तब ना। बावन भगवान का ये दर्शन करते हैं, झांकी है 2 मिनट में, फिर आरती। पहले वंदना कर लो बावन भगवान की। बोल बामन भगवान की, बामन भगवान की। पहले राजा बलि आएंगे और रानी विंध्यावली आएगी पहले। ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी, श्याम हम तेरे दरबार। ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी, हम तेरे दरबार।
दाता तेरे आगे, तू है दाता तेरे आगे, क्या औकात हमारी, ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी, हम तेरे दरबारी, ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी, श्याम हम तेरे दरबारी। दुनिया का और छोर है हाथों में आपके, दुनिया का और छोर है हाथों में आपके, जीवन की बागडोर है हाथों में आपके, जीवन की बागडोर है हाथों में आपके, जैसा चाहो जिसे न चालो, जैसा चाहो जिसे न चालो, ये तो मर्जी थारी, ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी, श्याम हम तेरे दरबारी। अखिल विश्व ब्रह्मांड का चक्कर लगाने वाले, अखिल विश्व ब्रह्मांड का चक्कर लगाने वाले, और दुनिया के रखवाले बिगड़ी बनाने वाले, 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 हम हैं राई तुम हो पर्वत, हम है राई तुम हो पर्वत, अंदर बहुत है भारी, ये तेरा दरबार जय हो। है, हम तेरे दरबारी, श्याम हम तेरे दरबारी, तू है दाता तेरे आगे, तू क्या है औकात हमारी, ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी, श्याम हम तेरे दरबारी। जय हो। प्रेम से दोनों हाथों से सेवा करते हुए एक साथ श्री हरि राधे। सूरज के आगे रोशनी दीपक की क्या दिखेगी, सूरज के आगे रोशनी दीपक की क्या दिखेगी, सागर में नाम कागज की कब तक भला टिकेगी, सागर में नाव कागज की कब तक भला टिकेगी, आप में हम में बहुत फर्क है, आप में हम में बहुत फर्क है, जग के पालनहारी, ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी, श्याम हम तेरे दरबारी, ये तेरा दरबार है, हम तेरे दरबारी, श्याम हम तेरे दरबारी। रत्नों से भरी टोकरी लेकर भी क्या करूंगा, रत्नों की भरी। बोल बामन भगवान की। गैलरी से सब हट जाएं, बैठ जाएं, सब कोई खड़े न रहें, अब कोई खड़े न रहें, सब बैठ जाओ। देवियां खड़ी क्यों रही, बैठो, अपने जगह पे बैठ जाओ, सबको दर्शन होंगे। बोल बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान की, बामन भगवान की। बोल बामन भगवान की। और बामन भगवान को देख करके
राजा बलि चरणों में गिर जाता है, रानी विंध्यावली साथ में, और सिंहासन पे बैठा करके चरणों में बैठ जाते हैं चरण धोने के लिए। और जैसे ही आपको कथा में हम बताए कि बावन भगवान 3 कदम भूमि मांगते हैं और राजा बलि एवं मस्त कहता है, उसी समय शुक्राचार्य जी आ जाते हैं जो दैत्यों के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी आ जाते हैं, गली से हट जाओ, गैलरी से हट जाओ, भक्त लोग हट जाओ गैलरी से। और शुक्राचार्य जी को देख के उठ के खड़े हो जाते हैं राजा बलि और विंध्यावली। शुक्राचार्य जी राजा बलि से पूछते हैं कि राजन ये पंडित जी को कुछ दिए तो नहीं? राजा बलि कहते 3 कदम भूमि दिया हूं। शुक्राचार्य जी कहे बदल जाओ, ये भगवान विष्णु हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हें छलने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा गुरुदेव सच कहते हैं भगवान विष्णु कहते हैं? शुक्राचार्य जी कहे हाँ एकदम सच कह रहा हूं कि ये भगवान विष्णु हैं। राजा बलि ने कहा गुरुदेव जो मैं यज्ञ कर रहा हूं इस यज्ञ के इष्ट भी तो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तो मैं यज्ञ कर रहा हूं। जो सबको देते हैं नारायण वो हमारे यहाँ मांगने आए हूं तो भगवान की ही भगवान को देकर जीवन धन्य कर लूंगा। लेकिन शुक्राचार्य जी को क्रोध आ जाता है, ये बच्चे को रहने दो, बालक है उसको कैसे प्यार से दे दो किसी। शिष्य होकर गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, श्राप दे देते हैं, श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। लेकिन राजा बलि स्वीकार कर लेता है कि गुरुदेव आपका श्राप भी स्वीकार है, अगर ये भगवान विष्णु है तेरे सब दे दूंगा। शुक्राचार्य जी कहते मैं संकल्प नहीं पढ़ूंगा, बिना संकल्प के दान कैसे करोगे? बावन भगवान बोल पड़े कि आप संकल्प नहीं पढ़ोगे तो मैं ब्राह्मण बालक हूं, छोटा हूं तो क्या, हमें संकल्प पढ़ने आता है। बढ़िया का बच्चा 10-12 साल का होगा तो 150 की पुड़िया तो बांध ही देगा, ग्राहक वापस नहीं जाएगा। किसान का बच्चा 5-6 साल का होगा, चड्डी नहीं पहना रहेगा, डंडा लेके खड़ा हो जाएगा गैया भैंस के आगे। और ब्राह्मण बालक है छोटा भी होगा तो ओम ओम नमो नमो तो कुछ नहीं करे लेगा। बावन भगवान कहे में संकल्प पढ़ने आता है। शुक्राचार्य जी जल पात्र की नली में बैठ गए, बिना जल के संकल्प कैसे पढ़ोगे? बावन भगवान जान गए, कुछ उठाए और एक खो दिए, एक आंख फूटी शुक्राचार्य जी की, कूद के फाड़े के भागे के दूसरे ने फोड़ दें। ये देखो अर्थात ये कथा आपको बताती है कि दान धर्म में किसी को बाधा मत पहुंचाओ, सत्कर्म में बाधा मत पहुंचाओ, यज्ञ में बाधा मत। बहुत लोगों की आदत है कि अगर उनसे राय लिए कि ये यज्ञ ये कथा या ये सत्कर्म करना चाहता हूं, अरे अपन व्यवस्था नहीं देखते, इसके चक्कर में पड़े हो तुम। ऐसे में मामूली बात है, मनोबल कभी छोटा करने से भगवान दंड देते हैं। किसी के धर्म सत्कर्म के लिए मनोबल छोटा नहीं करना। अब भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई आपसे राय लेके मैं भागवत का आयोजन करना चाहता हूँ और आप सहज प्रसन्नता से समर्थन कर दी, बहुत अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, जो आवश्यकता हो बताना, तो आधा फल भागवत का समर्थन करने वाले को मिल जाता है, सुनने का आनंद फल है। धर्म सत्कर्म में कभी बाधा किसी को मत पहुंचाना। और जैसे संकल्प पूरा होता है भगवान विराट रूप धारण करते हैं। एक कदम में नीचे का 7 लोक, दूसरे कदम में जब ऊपर का 7 लोक नापते हैं, दाहिना चरण भगवान का सत्य लोक में पहुंचता है, तो ब्रह्मा जी पहचान जाते कि नारायण के चरण हैं। दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर कमंडल में ब्रह्मा जी ले लेते हैं, यही गंगा जी का अवतरण होता है। और गंगा महारानी की, गंगा जी की 3 धारा बनती है, आकाश गंगा, पाताल गंगा, भागीरथी गंगा। अब ये समय है, इस समय आप कृष्ण पक्ष में 8 से 9 के बीच में देखेंगे आकाश में, तो
तो गंगा जी की धारा ऊपर दिखाई पड़ती है आकाश में। इस समय अच्छा है, कृष्ण अंधेरे में देख, आकाश निर्मल है। अब तीसरा चरण कहाँ रखे हैं? हाँ, उसी समय दंड देने के लिए वरुण देव आए कि झूठ बोले तुम संकल्प में, लेकिन वो दंड की व्यवस्था बनती, उसके पहले प्रहलाद पधार गए। ये धर्म की नगरी में धर्म दान करने में मेरा पोता जो है, इसे दंड का अधिकारी नहीं। प्रहलाद कुछ बोलते, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते, उसके पहले ही राजा विंध्यावली ने प्रार्थना की, नारायण आपकी कृपा से हम हैं, आपकी कृपा से सृष्टि है, आपकी कृपा से सब कुछ है, और आपकी कृपा से ही आपके बनाए हुए नियमों के द्वारा मेरे पति देव ने दान दिया है। अभिमान इनके अंदर आ गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। अभिमान आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी शरण में हूं, ये कल्याण इनका कीजिए। और विंध्यावली की प्रार्थना सुनकर के भगवान अति प्रसन्न हुए, और रानी विंध्यावली ने, कल हम आपको बताए थे कि संस्कारी परिवार की बहू लाओ। अमीरी गरीबी आ सकती है, सुख दुख संकट आ सकता है, लेकिन अगर संस्कारी परिवार की बहू रहेगी तो गरीबी में संकट में भी तुम्हारे कुल खानदान की मान मर्यादा को बचा लेगी। आज विंध्यावली ने कहा, राजन यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आप तीसरा चरण अपने मस्तक पर रखवा लो। राजा बलि भगवान के चरणों में लेट जाता है, और तीसरा चरण बामन भगवान का दाहिना चरण। तन मन धन राजा बलि ने तीनों दे दिया। हम जीव कपटी हैं, तन देते हैं, धन देते हैं, मन भगवान को नहीं देते। भगवान कहते हैं हमें मन दो, तन धन संसार को दो। राजा बलि ने तीनों दे दिया। भगवान अति प्रसन्न हो गए और कहे कि जो इच्छा है वरदान मांग लो। तो राजा बलि कहे बामन ते, कछु चाहिए नागन श्याम अगारे। आपका दर्शन हो गया प्रभु, बस सब कुछ मिल गया। तीनों लोक को राज चाहो नहीं, न चाहो कछु सुख साजय पारे। चाहो यही की रहे रुचि धर्म में, प्रेम रहे चरणों में तिहारे। और यही स्वरूप से नाथ सदा, अब ठाढ़े रहो तुम द्वारे हमारे। कुछ नहीं चाहिए, जहां मेरी आंखें खुले आपका दर्शन हो। सुतल पताल लोक में राजा बलि को भगवान राज्य दे दिए, जहां माया का प्रभाव नहीं, भक्ति की अमृत रसधारा बहती है। देवता भी जिस लोक के लिए लालायित होते हैं, ऐसे सुतल पताल लोक में बाण भगवान दे दिए राजा बलि को, और वहां वॉचमैन व चौकीदार बन गए। बोल चौकीदार भगवान की, वॉचमैन भगवान की। जो गए थे सब मांगने हो गए गुलाम। जो अचिंत असोच अखंड अभेद हैं, वो परमात्मा प्रेम भक्ति समर्पण के बस में। प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते थे। बस यही इसी रूप को बंधन प्रणाम करिए। आगे का प्रसंग हम कल आपके सामने रखेंगे। अब तक अपने हृदय भाव में भगवान को भी आचमन बनाए रहो कि नारायण हमारी भी रक्षा करो, हमारे ऊपर भी कृपा करो। एक विशेष सूचना है, कल नरसिंह भगवान अवतार और जो छूट गया है, और इसके बाद कल भगवान राम का अवतार होगा। राम विवाह की दिव्य झांकी भी रहेगी, बहुत दिव्य कथा कल की बड़ी रसमयी होगी। उस समय से 4 से 7 का समय कथा का हो गया है। 3 से 7 जो है 1 घंटा भजन कीर्तन और पूजन, इसके बाद 4 से 7 3 घंटा पूरी कथा। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। हमारे साथ आप लोग भी जोर से बोलिए राधे राधे।
सदगुरुदेव भगवान की, वॉचमैन सरकार की, वॉचमैन सरकार की, राजा बलि की, महारानी बिंदावली की। जय जय श्री राधे। आरती के लिए हमारे बड़े भाई श्री सुभाष दुबे जी, श्री श्री नारायण पांडे महाराज जी, हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र दुबे जी, श्री नरेंद्र दुबे जी, और भी हमारे जो मित्रगण सब उपस्थित है, भाई लोग बारी बारी से, श्री राम सागर दुबे जी, आप सब आरती में शामिल हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे कार्यकर्ता लोग सहयोग करें, आरती पहुंचाएं, जल्दी करें। मंच के पास जरा 5 मिनट समय दें। बड़े भाई नरेंद्र दुबे जी, आप भाभी के साथ प्लीज आगे आइए। सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना प्रसाद लिए उसका भागवत का हमको महापुराण का पुण्य नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। आरती में शामिल होकर आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर गाला। श्रवण में कुंडली झलिकाला, नंद के आनंद नंदी लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमकी रही आली। लतन में ठाढ़े मणिमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुली रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हाँ जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होति मोह भंग, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तटी रेणु, बजी रही वृंदावन वेणु। चहु दिसी गोपी वाली धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरी सुन दीन भिखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव एव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो।